हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एक एलिमेंट्री आइडिया केवल हम लोग लिए थे। दो तरह का रिप्रेजेंटेशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में हम बताए थे कि एक 32 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा सिंगल प्रिसीजन और एक 64 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा डबल प्रिसीजन का। तो चलो उसको हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें एक्चुअली हम लोग करेंगे क्या, किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को, किस तरह से काम करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इन 32 बिट वाला ले रहे हैं सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होगा क्या क्या, इस पर हम लोग बात कर ले। तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB लिख देते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में उसको MSB लिख दे रहे हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज द साइन बिट, विच हैज इट्स यूजुअल मीनिंग। मतलब अगर 0 रहेगा तो पॉजिटिव और 1 रहेगा तो नेगेटिव। तो विद 0 फॉर पॉजिटिव, with 0 for positive and 1 for negative numbers। तो पहला जो बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो साइन बिट होगा, जिसमें 0 पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हम लोग रखेंगे बिट का वैल्यू और 1 रखेंगे नेगेटिव नंबर्स के लिए। उसके बाद जो है 8 बिट का जो ग्रुप होगा, द फॉलोइंग, मतलब उसके बाद वाला, द फॉलोइंग 8 बिट्स, मतलब साइन बिट के बाद जो 8 बिट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा बायस्ड एक्सपोनेंट, रिप्रेजेंट बायस्ड एक्सपोनेंट। उसको हम लोग सपोज करो ई से दर्शा दें। एंड द रिमेनिंग 23 बिट्स, 9 बिट हो गया, अब 23 बिट जो बाकी है वो रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन। तो द रिमेनिंग 23 बिट्स represent the fraction, that is f। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इसको पार्टीशन वे में देखें तो 0 से ये 32 बिट तक है, मतलब 31 तक जाएगा। ये 32 बिट का वर्ड लेंथ है इसका। तो इसमें ये 23 बिट ये मतलब यहाँ पर नंबरिंग हो जाएगा, 22 तक आएगा। तो ये पार्ट जो है वो उसका रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शन सबसे बाद में 23 बिट्स का जो स्पेस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है 23 बिट्स का, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन। इसके बाद 8 बिट जो होगा मेरा, थर्टी तक आया, ये 23 से 30 तक आया, ये 8 बिट, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो बायस्ड एक्सपोनेंट, इन शॉर्ट ई। और ये जो एक बिट है मेरा,
दिस वन विल रिप्रेजेंट साइन बिट एस से रिप्रेजेंट कर लें उसको, ये साइन बिट से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं हमारा 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का फॉर्मेट हो गया। 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसका रिप्रेजेंटेशन का ये फॉर्मेट हो गया। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा नंबर, उसको चलो अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें नंबर का। जैसे मान लो कि हमारा सवाल है कि हमको रिप्रेजेंट करना है, एक नंबर दिया हुआ है -13.8, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नेगेटिव नंबर है, -13.8 यूजिंग IEEE 754। ये बताए थे कोडिंग स्कीम कहलाता है 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो -13.8 को यूजिंग 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अभी हम डेसिमल से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बाइनरी फॉर्मेट में। तो तुम्हारा काम क्या होगा कि पहला स्टेप 1 में तुम क्या करो कि एब्सोल्यूट वैल्यू इसका ले करके, -13.8 है ना, हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कह रहे हैं लेने के लिए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हुए हम लोग काम करेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसका हम कंसीडर करें मतलब 13.8 हो गया भाई। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर लो बाइनरी में, तो इट विल बी रिटन इन बाइनरी एज 13 हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13, ये उसका 13 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। अब 8 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो एग्जैक्टली वो टर्मिनेटिंग नहीं आता है, अप्रॉक्स इतना आता है 11001। ये मेरा बाइनरी में उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एक्चुअली हम लोग इसको करेंगे क्या, तो अब हम ये जो 1101.11001 है, इसको पॉइंट को हम 1 2 3 पोजीशन लेफ्ट में ले आते हैं, मतलब 1.10 1 2 3 111 हो जाएगा, 111001 इंटू 2 to the power 3। लास्ट वीडियो में हम बताए थे कि डेसिमल में रेडिक्स हमारा 10 होता है, तो 10 के पावर में वो बढ़ता है, जबकि बाइनरी का रेडिक्स होता है 2, तो ये 2 के पावर में चेंज होगा, बढ़ेगा। मैंने डेसिमल को हम जितना भी ले जाएंगे लेफ्ट राइट, तो उसके हिसाब से हम लोग 2 का पावर बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो यहां पर क्योंकि हम उसको लेफ्ट में लाए हैं, तो 2 का पावर पॉजिटिव में ले जाएंगे, तो 2 का पावर हो गया हमारा 3। तो एक्चुअल एक्सपोनेंट हमारा क्या हुआ, तो वी हैव एक्चुअल एक्सपोनेंट एज 3। अब हमको बायस्ड एक्सपोनेंट इसका लिखना है, तो बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए हम लोग 127 में इसको ऐड कर देंगे। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे, और बाइनरी से डेसिमल में तुम अगर उसको रिप्रेजेंटेशन को लाओगे तो उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 127 को। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा 3 + 127 हो गया, मतलब 130 आ गया भाई, ये बायस्ड एक्सपोनेंट हो गया। तो 130 को हम बाइनरी में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो 128 और 2, 128 हो जाएगा 2 का पावर 7, 8वां बिट, 1
दो, 8वां बिट, 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 3 2 5 0 2 4 6 4 8 16 32 64 128, ठीक है। तो ये पोजीशन वाला मेरा 128 हो गया, ये 2 हो गया, 130 हो गया, ये मेरा बायस्ड एक्सपोनेंट हो गया। अब साइन ऑफ फ्रैक्शन क्या है मेरा, साइन ऑफ फ्रैक्शन, और मैंटीसा भी कह सकते हैं, साइन बिट। अब क्योंकि नंबर नेगेटिव है, नंबर नेगेटिव है, तो साइन बिट मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन बिट हमारा हो जाएगा 1। तो अब एक्चुअली जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देयरफॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन विल बी, ये मेरा साइन बिट 1 हो गया, बायस्ड एक्सपोनेंट मेरा था 1 के बाद 5 टाइम्स 0 1 4, 5 टाइम्स 0 1 0, ये मेरा बायस्ड एक्सपोनेंट हो गया, ये साइन बिट, ये मेरा हो गया बायस्ड एक्सपोनेंट, दिस इज पी बायस्ड एक्सपोनेंट। और अब हमारा 23 बिट में उसको रिप्रेजेंट करना होगा ये वाला फ्रैक्शनल वाला पार्ट, ये ठीक है, 1 के बाद वाला पार्ट, तो 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1, कितना बिट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 23 बिट हमको चाहिए, तो 15 जीरो ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मेरा हो गया रिप्रेजेंटेशन इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे मेमोरी में, मतलब हम लोग नहीं, मैंने कंप्यूटर ये इसको रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकता है, मैंटीसा, और वी कैन टेल इट एज फ्रैक्शन, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर रहेगा तो काम इस तरह से होगा, पॉजिटिव रहेगा तो बस खाली अंतर इतना होगा कि साइन बिट हमारा 0 हो जाएगा, बाकी सारा चीज ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हुए इसमें, आप पहले वो एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, डेसिमल पार्ट को अलग, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसको क्या किए कि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट रहने दिए, वहां तक हम पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट कर दिए, और जितना पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2 का उतना पावर हम लोग लगा देंगे, तो वो मेरा एक्चुअल एक्सपोनेंट यहां से आ जाएगा, जो भी यहां पावर रहेगा, तो वो एक्चुअल एक्सपोनेंट आ गया। बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए हम लोग उसमें 127 ऐड कर देंगे, 127 जब ऐड कर दिए तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे, उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में, बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिए। साइन बिट देख लोगे क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो 0, नेगेटिव होगा तो 1, और तब फिर हम लोग उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये एक तरीका हुआ। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो इस बार मान लो मेरे को 32 बिट पैटर्न में कोई वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोगों को कैलकुलेट करना है वो डेसिमल में क्या आएगा, रियल वैल्यू उसका क्या होगा। तो सपोज दैट द 32 बिट पैटर्न इज, मान लीजिए हमारा 32 बिट पैटर्न क्या है, तो पहले 1, ठीक है, फिर 1 0 0 0, फिर 0 0 1,
ये 8 बिट हो गया मेरा, और फिर 011 और उसके बाद फिर 0 है सारा वैल्यू, तो 3 है तो 20 हमको लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो इतना हो गया मेरा। 4 4 8 4 12 4 16 4 20, ठीक है। और ये 3 बिट हमारा 23 बिट उसका फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए है। ये 8 बिट बायस्ड एक्सपोनेंट है, ये मेरा साइन बिट है। तो इसको अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है कि ये कौन सा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है यहां पर। वी हैव हियर साइन बिट एज 1, इट इज ऑब्वियस दैट नंबर विल बी नेगेटिव। साइन बिट हमारा 1 है, इसका मतलब नंबर नेगेटिव होगा, ये तो हम कंफर्म हो गए। अब चलिए बायस्ड एक्सपोनेंट हमारा क्या दिया हुआ है भाई? बायस्ड एक्सपोनेंट इज 1 0 0 0 0 0 0 1, ये मेरा बायस्ड एक्सपोनेंट है। तो एक्चुअल एक्सपोनेंट के लिए क्या करेंगे? इस बायस्ड एक्सपोनेंट में 127 घटा देंगे। अभी तुमको थोड़ी देर पहले बोले थे कि डेसिमल से अगर हम लोग इसको 32 बिट पैटर्न में बदल रहे हैं तो 127 ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका उल्टा करेंगे कि बाइनरी पैटर्न से हम लोग रियल नंबर लाने पर बढ़ेंगे तो उसमें 127 हम लोग माइनस करेंगे, उसका उल्टा काम करेंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग काम भी उल्टा ही करने जा रहे हैं। तो एक्चुअल एक्सपोनेंट विल बी एक्चुअल एक्सपोनेंट 1 0 0 0 0 0 1 माइनस 127। तो ये मेरा क्या होगा देख लो, 128 और 1 129, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हमने लिख लिया 129 आएगा, क्योंकि ये 8वां बिट है तो मेरा 128 के इक्विवेलेंट यहाँ पर वैल्यू हो गया और ये 1 हो गया, तो ये दोनों वाला ऐड हो गया तो 129 अब माइनस 127 दैट इज 2। तो ये मेरा हो गया एक्चुअल एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्चुअल एक्सपोनेंट मेरा 2 आ गया। अब वो जो फ्रैक्शनल पार्ट है मेरा f, तो f मेरा क्या है भाई? तो 0 1 1 और 20 बार 0, 1 2 3 4 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4, 20 डिजिट हम 4 4 का ग्रुप में बना दिए और 3 पहले से था, 23 हो गया। तो अब क्या करेंगे? इसको हम लोग नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में फ्रैक्शन को लिखते हैं। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म कहने का मतलब एक्चुअल फ्रैक्शन इज नॉर्मलाइज्ड विद एन इम्प्लिसिट लीडिंग 1, मतलब इसके पहले हम लोग 1 जो है लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे और उसके पहले 1, ठीक है। याद करो इसके पिछला जो एग्जांपल हम लोग लिए थे उसमें हम लोग जो फ्रैक्शन लिए थे उसके पहले मेरा 1 था, वो 1 का हम कुछ किए नहीं थे, है ना। उसके बाद वाले को हम लोग फ्रैक्शन में लेकर के चले थे, तो इसीलिए वो लीडिंग 1 हमको रखना ही पड़ेगा। तो इन द नॉर्मलाइज्ड फॉर्म वी कैन से दैट इन द नॉर्मलाइज्ड फॉर्म अगर लें, द एक्चुअल फ्रैक्शन इज normalized with an implicit leading 1, implicit leading 1 in the form, जिससे कि फॉर्म हमारा क्या होगा? तो 1.f, ये f मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है जो यहां पर हमारे पास दिया हुआ है, तो 1.f। तो एक्चुअल फ्रैक्शन विल बी, तो हमारे पास एक्चुअल फ्रैक्शन क्या होगा? तो इन दिस एग्जांपल द एक्चुअल फ्रैक्शन इज तो 1.1 लगा दिए पहले, ठीक है, शुरुआत में पहले 1 लगा दिए, तो 1.011
और फिर ये मेरा 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5। तो ये मेरा हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करें, तो इसका हम लोग अगर डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 का पावर -1, 0 से मल्टीप्लाई होगा, लिखने का जरूरत नहीं है। फिर ये 1 2 का पावर -2, फिर 1 2 का पावर -3, इतना जोड़ेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया मैंने 4, 1/4 1/4 हो गया 0.25, और इधर हो गया 1/8, तो 1/8 का मतलब हो गया 1/8 हो गया तुम्हारा 125, 0.125। तो ये मेरा आ जाएगा जोड़ करके 250 और 125 375, 1.375, ये मेरा आया अभी वैल्यू। ठीक है, तो साइन बिट तो इसका साइन रिप्रेजेंट करेगा, जो कि यहां पर हमारे पास साइन बिट है 1, 0 रहता तब पॉजिटिव होता और 1 है यहां पर तो निगेटिव है। तो हेयर ऑल्सो द साइन बिट इज 1, साइन बिट हमारा 1 है, तो इट इंप्लाइज दैट नंबर इज नेगेटिव, तो नंबर हमारा ये नेगेटिव है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देयरफॉर नंबर इज नंबर हमारा क्या हो गया, तो -1.375, ये अभी मेरा -1.375 आ गया। लेकिन अब देखो क्या था कि एक्चुअल एक्सपोनेंट जो हमारा था वो हमारा 2 था, एक्चुअल एक्सपोनेंट हमारा 2 था, तो द नंबर रिप्रेजेंटेड विल बी, नंबर रिप्रेजेंटेड इज, अब ये जो नंबर आया है एक्चुअल एक्सपोनेंट 2 है, तो 2 है तो हम लोग उसको 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इट इज इक्वल टू -1.375 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 1.375 करेंगे अप्रॉक्स, मेरा ये 5.5 आएगा, -5.5, तो ये हमारा एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चलो फिर से एक बार हम लोग कंक्लूड करते हैं। एक्चुअली हम लोग को करना क्या होगा कि 32 बिट पैटर्न में अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है, साइन बिट हम लोग रख लिए, बायस्ड एक्सपोनेंट निकाले, बायस्ड एक्सपोनेंट की मदद से एक्चुअल एक्सपोनेंट निकाल लेंगे 127 माइनस करके। फ्रैक्शन को क्या करोगे, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में बदलोगे, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में बदलने के लिए इसके आगे हम लोग 1 लगा देंगे, 1.f के रूप में लिखेंगे इसको। तो एक्चुअल फ्रैक्शन मेरा ये आ गया, इसका तुम डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लोगे। डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने के बाद साइन बिट के हिसाब से हम लोग साइन पॉजिटिव या नेगेटिव रख लेंगे, ये जो हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट इसका आया होगा, और तब फिर जो एक्चुअल एक्सपोनेंट होगा 2 के उतने पावर से उस नंबर को जो मेरा आया है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इस पर नहीं होगा तो कोई और एक एग्जाम्पल अगर चाहें तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। चलो जैसे एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं ताकि तुमको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मान लो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मेरे को पता करना है, रिप्रेजेंटेशन है मेरा 11 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 डबल 1 1 2 3 4 5 6 7 0 7 टाइम्स 0 है उसमें, डबल 1 1 2 3 4 5 ना 5 टाइम्स ही 0 था, 1 2 3 4 5 टाइम्स 0, फिर है 1 0 1 0 के बाद फिर 1 0 ट्रिपल 1 और उसके बाद फिर बाकी में 0 है। तो हम लोगों को क्या करना है, कितना बिट हो गया मेरा, एक बिट साइन बिट के लिए हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक मेरा हो गया बायस्ड एक्सपोनेंट, 2 और 3 5, 5 यहाँ हो गया। तो अब हमको 18 0 लेना होगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, 18 0 हो गया। हाँ, तो अब हमको पता करना है कि इसमें मेरा क्या कहते हैं, कौन सा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए फिर से मेरे पास साइन बिट यहाँ पर क्या है कि हेयर s इज इक्वल टू 1, s का वैल्यू 1 हो गया। बायस्ड एक्सपोनेंट हमारा जो है बायस्ड एक्सपोनेंट है मेरा 1 5 टाइम्स 0 6 और 2 8 1 0, ये मेरा बायस्ड एक्सपोनेंट हो गया। तो बायस्ड एक्सपोनेंट इसका वैल्यू मेरा 128 और 2 ये हो जाएगा 130। तो एक्चुअल एक्सपोनेंट क्या होगा, एक्चुअल एक्सपोनेंट विल बी 130 में तुम 127 घटा दोगे, तो ये मेरा 3 आ गया एक्चुअल एक्सपोनेंट। अब फ्रैक्शन मेरा क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिख ही लेते हैं फ्रैक्शनल, नॉर्मलाइज्ड फ्रैक्शन विल बी 1.1 लगा देंगे पहले लीडिंग 1 और 1 0 ट्रिपल 1 एंड देन 18 टाइम्स 0, ये मेरा हो गया फ्रैक्शनल वैल्यू। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -1, फिर 0 1 इंटू 2 टू द पावर -3 हो जाएगा, -1 -2 -3, फिर -4 और -5, और फिर ये सब 0 0 आते जाएगा, 0 ये सब 0 आ जाएगा बाकी वाला, क्या कि उधर बाकी सब 0 है। तो इसको सॉल्व अगर हम लोग करें तो ये आता है 1.734375, ये आ गया 734375। तो ये मेरा नंबर आ गया। तो अब एक्चुअल एक्सपोनेंट मेरा क्या था 3 और साइन बिट मेरा क्या था, साइन बिट था 1, तो साइन बिट हमारा 1 था, s इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट नंबर इज नेगेटिव। तो देयरफॉर नंबर इज, अभी जो नंबर आएगा वो -1.734375 हो गया, ठीक है। लेकिन अब मेरा एक्चुअल एक्सपोनेंट 3 था, तो एक्चुअल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय इट विल बी -1.734375 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3 कर देंगे, मतलब 8। तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तेरा -13.875 ये आ जाएगा वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग 32 बिट सिंगल प्रिसीजन नंबर्स पर काम करते हैं, किस तरह से उसको बदला जा सकता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये सब हम लोगों ने देखा इसमें। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये कह सकते हैं कि देखो ऐसा है कि अभी तक हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज पर काम किए हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर्स जो हैं वो न्यूमेरिक के साथ साथ अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स, अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स या फिर कुछ और डिफरेंट सिंबल्स पर भी काम करते हैं। एक्चुअली जब हम लोग कीबोर्ड देखें तो हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं,
फिर कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, है ना, कुछ ऑपरेशंस के सिंबल्स हैं, कुछ फंक्शन कीज हैं, तो ये सारा चीज रहता है। तो उन सबको भी रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, और एक्चुअली होता भी है। तो उसमें डिटेल में उतना जाने का जरूरत नहीं है। कुछ कोडिंग स्कीम्स होते हैं जिनमें हर एक लेटर्स जो हमारे कीबोर्ड में हैं, जो कि हमारे कीबोर्ड में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, हर एक लेटर्स के लिए कोई ना कोई यूनिक कोड असाइन किया जाता है उसको, और वो सब डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स होते हैं बहुत तरह का। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये 7 बिट कोड है। 7 बिट कोड मतलब 2 का पावर 7, मतलब ये 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। सबको कोई ना कोई एक यूनिक कोड असाइन किया हुआ है जिसके मदद से उसको कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो कंप्यूटर समझता है उसके कोड के हिसाब से कि कौन सा कैरेक्टर प्रेस हुआ है और किस तरह से उस पर काम करना है। इसके अलावा और भी अलग अलग कोडिंग स्कीम्स होते हैं, BCD, EBCD, एफसीडी। उसके अलावा इसकी हम लोग कहते हैं इसको इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्योंकि हमारे देश में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं इंग्लिश के अलावा। तो ये बाद में महसूस किया गया कि हमारे राष्ट्रीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के मदद से भी सॉफ्टवेयर बनाया जा सके या उसमें कोडिंग किया जा सके। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज लाया गया और उसके मदद से काम किया जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। इस पर क्वेश्चंस तुम्हारे केवल आते हैं तो केवल फुल फॉर्म लिखने के लिए आते हैं कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या है, ये सब का। और हालांकि अभी बाद में इन सब में चूंकि लिमिटेशंस कुछ है, क्या लिमिटेशंस है, तो ये यूनिवर्सल नहीं है, आपस में कन्फ्लिक्शन भी हो सकता है। इनमें आपस में हो सकता है कि अलग अलग डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स जो है सेम लेटर को अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट किया गया हो, संभव है ऐसा। या एक ही नंबर दो अलग अलग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स में, ये भी पॉसिबल है। तो इसीलिए आज के समय में जो एक्सेप्टेबल है, ज़्यादातर यूज होता है, वो होता है यूनिकोड सिस्टम। यूनिकोड, है ना। उसमें क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अधिकतर कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है और सबको एक एक यूनिक नंबर असाइन कर दिया गया है। अभी फिलहाल में जो यूनिकोड है वो लगभग 94,000 के आसपास डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए वो नंबर असाइन किया हुआ है और उसको यूज करता है किसी भी सिस्टम में, है ना। और ये यूनिवर्सल है, कोई भी प्लेटफॉर्म रहे, एनी प्लेटफॉर्म, एनी सिस्टम, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी सॉफ्टवेयर, एनी ब्राउजर, ये सब पर काम करता है। तो इसीलिए अभी के समय में यूनिकोड सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो यहां पर आकर के हम लोग कंप्लीट करते हैं ये चैप्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट फिर हम लोग वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ आएंगे, माइक्रो प्रोसेसर्स और मेमोरी के बारे में, उस पर हम लोग बात करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।